हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होता क्या क्या है, पर हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी तो उनका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ होता है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड रिसर्च। ठीक है, इसमें मेडिसिन के एरिया में यानी कि फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, यूज़ होता है। इसका जो सबसे कॉमन जो एप्लीकेशन होता है वो ये रहता है कि जो बायोमेडिकल साइंसेस और जो बायोलॉजिकल साइंसेस जो चल रही हैं उनको जानने के लिए जो है हम लोग इसे यूज़ करते हैं, इसको एम्प्लीफाई करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका यूज़ जो है बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेज में होता है, तो ये कहाँ पे होता है? यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि हर एक जो जीव जंतु रहते हैं, है ना, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, चाहे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, ये सभी जो है एक लिविंग क्रीचर्स हैं, हम सभी के सभी। तो उन सब की जो डीएनए सीक्वेंसिंग रहती है वो काफ़ी डिफरेंट रहती है, तो उनको ही चेक करना, उनको ही जानना जो होता है, उस नई नई चीज़ों को जानने के लिए उनको एक्सप्लोर करने में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए भी होता है। हमने शुरुआत में ही जाना था इसके बारे में कि कैनामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन जो हैं, इन टाइप के एंटीबायोटिक्स का जो जनरेशन है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हुआ है ना। तो कई सारे जो प्रोटीन्स रहते हैं उनकी सिंथेसिस भी सेल में, ऑर्गेनिज्म में जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो पाती है। ठीक है, और अगर कुछ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जाएं तो फूड इंडस्ट्री में, ठीक है, ह्यूमन और वेटनरी मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में कई सारे जो प्लांट्स रहते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के जो चेंजेस करने रहते हैं। लाइक ऊपर जो है टोमेटोज़ जो हैं वो ग्रो होते हैं, नीचे में पोटैटोज़ जो हैं वो ग्रो होते हैं एक ही पेड़ से, एक ही प्लांट से। तो ये जो वेरिएशन है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो सकता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना कि जो प्लांट्स हैं उनको भी मॉडिफाई करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो ये एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होता होगा कि कई टाइप के जो कॉर्न हैं, सोयाबीन है ना, मक्का जो है, उन्हें जेनेटिकली इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये खुद में ही एक हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड होते हैं, जिसके कारण इसमें केमिकल इंसेक्टिसाइड का जो यूज़ है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, और यूज़ क्योंकि ये अपने आप ही उसे किल करते हैं, लेकिन और ऐसा किल करने के कारण ही उस ऑब्वियस सी बात है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो इससे जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इनमें जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, एक होता है गोल्डन राइस, भी इसका एक एग्जांपल है विथ बीटा कैरोटीन। ये जो है विटामिन ए को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ये हमने बायो केमिस्ट्री में ये जाना था, है ना। और इसके कमी से जो है ना, ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, तो इसको भी बनाने में, इस गोल्डन राइस को बनाने में जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करें या फिर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की बात करें तो डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए होता है, ह्यूमन हार्मोन्स का। ठीक है, वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए होता है। अभी राइट नाउ करंट सिचुएशन में कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, तो इसमें भी जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। ठीक है, कई सारे थेरेप्यूटिक जिन प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक इंसुलिन, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, इरिथ्रोपोइटिन एंड कोएगुलेशन फैक्टर, ये जो हैं ये कमर्शियली बनाए गए आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं। चलिए अब हम लोग और कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं अगेन कि डीएनए टेक्नोलॉजी जो है एचआईवी किसी पर्सन को है कि नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी हमने एग्रीकल्चर में भी एग्जांपल देखे
ठीक है, कॉर्न के, सोयाबीन के एंड गोल्डन राइस के एग्जांपल्स देखे। एप्लीकेशंस ऑफ मेडिसिन्स में हमने देखा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है और ये इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। जीन थेरेपी जो है ये भी एक पार्ट है, ठीक है, यानी कि जीन से कोई जीन जो है जेनेटिक कोई डिफेक्ट रहता है किसी इंसान में, उसे भी जो है जीन थेरेपी के थ्रू जो है ट्रीट किया जा सकता है और ये भी काम होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। लास्ट है जो वो है क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या होगा, मतलब इसमें जो एग्जांपल है एलिसा है, ठीक है, ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग, ये जो हैं ये एग्जांपल्स हैं आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही, ठीक है।